तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर जाए सो जाओ। आसमान अपना काम कर रहा है, जमीन पर मुसलमान अपना काम कर रहा है। ये सही है कि बड़े ही हौसला और बड़ी ही मोहब्बत के साथ आज के इस खूबसूरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुहिब्बे गिरामी, क्या नाम, मुखिया शोएब अंसारी, मुहिब्बे गिरामी मुखिया जनाब शोएब अंसारी साहब, उनके सभी बिरादरान जी, और पूरे गांव के इलाके के ईमान वालों में एक ललक भी थी, एक तसव्वुर भी था। जो आसमान की बूंदों से डर गए वो घर गए, और जिनके सीने में हौसला और हिम्मत है वह आसमान के बादलों को दावत भी दे रहे हैं, बुला भी रहे हैं, हाँ, और कह भी रहे हैं तेरे जिगर में जितनी ताकत है तू हमें हटा के दिखा, मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, हम खसकने वाले नहीं हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जिद भी थी कि बलियावी आ जाए, और काम का प्रेशर ये था कि माफी मांग लिया जाए, लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल का दर्द कहा कि नहीं, सफर कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाला जोड़ी में इलाके के सरकर्दा और अहले सुन्नत के जिम्मेदारान और उलमाए ज़बील एहतराम के साथ एक बड़ी मुअस्सिर मीटिंग भी हुई, और आने वाले दिनों में सेंटर पॉइंट पालो जोड़ी को मानकर 30 किलोमीटर की गोलाई में ईमान वाले रात के अंधेरे में नहीं, दीन के उजाले में अपना सर भी गिनवा देंगे, अपना हौसला भी दिखा देंगे। बेशक, मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की निहायत ही मोतबर मुस्तनद शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। फाजिल गिरामी फ़कीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब मिसबाही, अहले सुन्नत का नहायत ही संजीदा साफ गो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और सिपाही, खतीबे मुस्लिह कौम व मिल्लत फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सूफ़ी जमाल साहब,
जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत की। मुहिब गिरामी, फाजिल गिरामी, हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब और उलमाए कराम का एक मजबूत जिम्मेदार काफिला मिंबर शरीफ पर मौजूद है। शाहकार तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना अज़मत रज़ा भागलपुरी से आपने अभी लाइव टेलीकास्ट देखा, सुना। यूं कह लें कि कटपिस नमूने पेश किए, होलसेल कलाम सुनेंगे। और आपके घर का बेटा, आपके चहीते का शहजादा, शाहकार तरन्नुम जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जमात अहले सुन्नत का वो संजीदा और बेबाक लहजा मुहिब गिरामी मुजाहिद रज़ा मुजाहिद को सुन चुके हैं। अब मैं आपसे सिर्फ दो बात कहने के लिए आ गया हूँ। पहले पूछ लूँ कि क्या बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखोगे तब ना। अच्छा, इस मजमे में कोई इमाम हुसैन का चहीता आशिक है जो मेरे इमाम से इश्क करता हो? अगर एक है, दो है, बल्कि मसलके आला हजरत यही है कि जो आले पैगंबर से मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तवज्जो चाहो। कोई एक आशिक ठोक के नारा लगा दे ताकि करीब पास में गलती से कोई यजीद का रिश्तेदार आ गया हो तो उसे एहसास हो जाए कि अभी हुसैनी बाकी हैं, किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होगी। तो कोई है हुसैनी जो ठोक के एक नारा लगा दे? खड़ा हो जा, लगा खड़ा होकर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से। किसी का हाथ नीचे ना रहे, किसी का हाथ नीचे ना रहे। हजरत तवज्जो चाहूं। मौलाना मकबूल साहब, कभी कभी तनाव में अच्छी तकरीर हो जाती है। इंतजाम अच्छा हुआ, जहां पानी की जरूरत नहीं थी वहां बादल खूब बरस रहा है, और जहां नन्हा ली असगर प्यासा था वहां बादल के जिगर में ताकत न थी। तवज्जो चाहूं। सवाल ये उठता है, गौर से सुनो, आज तकरीर सुन लो। उलमाए कराम की इस नुक्ते पर मुफ्ती साहब कि हर जंग लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। अगर समझ में आवेगा तो बोल लीजिए। हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। जंग से पहले पानी पर कब्जा चाहता है, मैदान में पहुंचने से पहले मैदान पर कंट्रोल चाहता है, ऐलाने जंग से पहले इलाके पर तसल्लुत और कब्जा चाहता है। सुनिए हजरत, अब जिसको आना है आ गया, परेशान मत होइए। मसला ये खड़ा होता है मेरे मौला हुसैन, गौर से सुनो, सुनना है तो वरना घर जाओ। बात इस्लाम की थी,
मसला नबी की शरीयत का था, बचाना काबे की अजमत थी, हिफाजत कुरान की हुर्मत करनी थी, वकार दाव पे लगा था मस्जिद नबवी का। तो पूरी दुनिया की जो मरकज़े अकीदत है वो मक्का है, वो मक्का है, मक्का, वो मक्का। वो मक्का है। और पूरी दुनिया के ईमान वालों की जो मरकज़े निजात है वो मेरे आका का मदीना है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बोल दें, कौम बोल लेगी। अगर मुंह में कानून ना हो तो बोल सकते हैं, वरना कुर्ता खराब हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा। सवाल ये उठता है, मौला हुसैन बचाना काबा था तो मक्का क्यों नहीं? बचाना नबी का दीन था तो रसूलुल्लाह का मदीना क्यों नहीं? बचाना नबी की शरीयत थी तो मुस्तफा का शहर क्यों नहीं? बचाना इस्लाम का वकार था तो मैदान बद्र क्यों नहीं? खैबर की वादी क्यों नहीं? हुसैन मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं। मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं? करबला क्यों? मुजदलफा क्यों नहीं? करबला क्यों? हुसैन बाबा का मैदान खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? जवाब मिलेगा, नाना के गुलामों, हुसैन इक्तदार और हुकूमत के लिए नहीं करबला गया है। हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने करबला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 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 कुछ लोग तारीख पढ़े हों तो वो सुन लीजिए। हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने गया है, और जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। तवज्जो चाहूं। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। मौला हुसैन पूरी दुनिया का ईमान वाला तवाफ़े काबा के लिए मक्का आवे, सारी कायनात के गमजदा जख्मों पे मरहम के लिए मुस्तफा के मदीना आवे, और आप नाना का दीन बचाने के लिए मदीने से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से करबला जा रहे हैं। जवाब मिलेगा, हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन जिदाल के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन तो नाना के दीन की तहफ्फुज और मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर करने जा रहा है। और इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो, तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत न होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। इसलिए कि करबला की मिट्टी का इंतखाब किसी मक्के वाले ने नहीं किया है, जिब्रील अमीन ने किया है। इको हटा दीजिए प्लीज, इको हटा दीजिए, एकदम प्लेन कर दीजिए ताकि मेरी बात समझ में आवे। बहुत अच्छा साउंड है। अब सवाल ये उठता है कि करबला की मिट्टी है कैसी? तब इसको समझना है तो पूरा मजमा एक बार या हुसैन कह ले। ये आधा नारा है मुफ्ती साहब, ये आधा नारा है। एक आदमी के माथे में दो आंखें हों तो हुस्न है, एक आंख हो तो ऐब है। एक इंसान के पास दो हाथ हो
तो ये जरूरत भी है, हुस्न भी है। और अगर एक हो तो ऐब है। जिस तरह एक आदमी की दो आंखें हुस्न है, उसी तरह मुस्तफा के दीन की दो आंखें हैं। एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन है। इसलिए सुन्नियों के मजमे में, सुन्नियों की आबादी में, सुन्नियों की महफिल में सिर्फ एक नारा नहीं लगता, जब लगता है तो दोनों लगता है। इसलिए दोनों नारा लगाओ। मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलेंगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलेंगे या हसन। तो हो जाए, हो जाए। अरे बोलो ना। तैयार हो तो दोनों हाथ उठा के मस्ती में, रंग में आओ। भूल जाओ बारिश हुई है। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। अब इस नाम की करामत देख, इस नाम की करामत देख। तवज्जो चाहूं हजरत, आंखों से देख लीजिए। आज भी मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। कहां गए वो अकल के टुअरे जो मेरे हुसैन को सिर्फ करबला तक रखते। अमा मेरे हुसैन की हदें, सरहदें करबला नहीं है। जहां जहां मुस्तफा वालों की धड़कनें बाकी हैं, वहां वहां तक मुस्तफा का मुल्क दिखाई दे रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप बोल लेंगे, वरना इन्ना लिल्ला पढ़ लेंगे। अच्छी तकरीर स्टेज ही हमसे करवाता है, वरना मुझे मालूम है कि किस मंडी में कौन सा माल निकालना चाहिए। मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। कंट्री जिसकी, परचम उसका। लेकिन आंखें खोल के देख, आंखें खोल के देख। मुल्क है मेरा भारत, वतन है मेरा हिंद, जाए पैदाइश है मेरा इंडिया। हिंदुस्तान का कोई एक शहर बता दो, कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक गांव बता दो कि मुहर्रम का चांद निकल जाने के बाद गांव में हुसैन के नाम का झंडा नजर ना आ रहा हो। ये लहराते हुए गांव के हरे लाल झंडे बता रहे हैं। मुल्क चाहे जिसका हो, गांव तो हुसैन वाले का ही है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आबादी चाहे जिसकी हो, आशिक तो यहां हुसैन का ही रहता है। बेशक। तो मैं जहां से चला था वहीं आ जाऊं। हाँ हजरत, कोई बात हो गई? हाँ। अच्छा, कोई तनाव नहीं ना है? नहीं। कोई टेंशन हो तो बताइएगा। जब टेंशन नहीं है तो मुस्कुराइए और अब तकरीर सुनिए। इमारत जितनी ऊंची हो, जी, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। जी। बचाना है काबा, बचानी है नबी की शरीयत, तहफ्फुज है मुस्तफा का दीन, बचाना है मुस्तफा की सुन्नत, बचानी है कुरान की हुर्मत व अजमत। मैदान करबला है, मिट्टी करबला की है। अब इसको आपको समझाने के लिए एक छोटी सी 2 मिनट की बात कर दूं। एक बड़ी खूबसूरत जगह नदी के किनारे दिखी, जहां पानी का धार चल रहा था। पानी का धार,
चारों तरफ हरियाली है, जी। सामने में पहाड़ है, वाह, चारों तरफ खामोशी का माहौल है, वाह, कोई गाड़ी घोड़ा पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल सब्जा शादाब। खूबसूरत प्लेस और खूबसूरत एरिया देखने के बाद मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब से, हजरत ये मंजर बड़ा खूबसूरत है, यहां 2-4-5 कट्ठा नहीं 2-4 बीघा जमीन खरीद कर एक खूबसूरत इदारा लाइब्रेरी बनाइए। इन्होंने गौर से देखा और देखकर मौलाना मकबूल से कहा, जी तो चाहता है कि यहां एक इदारा बने, लेकिन मिट्टी की कोई गारंटी नहीं है। वाह, तवज्जो चाहूं, हाँ, तवज्जो चाहूं, बेशक, अगर समझ में हाँ, आवे तो बोल हाँ। दीजिएगा, समझ में आवे तो बोलिए। जी जी, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, ये बुलंद पहाड़, ये सब्जाजार, ये नदी की धारें, ये रात की खामोशियों में पानी का शोर, ये चारों तरफ हरियाली, पंखा न चले तब भी सर्दी का एहसास हो, क्लाइमेट भी अच्छा है, हरियाली भी बेहतर है, हुस्न भी इलाके का अनोखा है, बच्चों के जहन में बशाशत और कुशादगी रहेगी। जमीन ले लीजिए, इदारा बना दीजिए। बरजस्ते इन्होंने कहा, बलियाबी साहब जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मिट्टी ठीक नहीं है। तवज्जो चाहूं, जी, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मिट्टी तो, इलाका तो बहुत अच्छा है, मगर मिट्टी ठीक नहीं है। नहीं। मैंने कहा, जो मिट्टी आपके दरवाजे की, उसी कलर की मिट्टी यहां भी है। जिस रंग की मिट्टी आपके आंगन की, उसी रंग की मिट्टी यहां की भी है। जी, जिस रंग का पानी आपके कुएं का, उसी रंग का पानी यहां की नदी का भी है। आखिर मिट्टी में कसूर क्या है? मौलाना मकबूल ने कहा, मिट्टी तो का रंग तो वही है, कलर तो वही है, लेकिन जमीन दलदल है, जमीन दलदल है, जमीन दलदल है। इमारत की बुनियाद पड़ जाएगी, छत की कोई गारंटी न होगी। पिलर गाड़ दिया जाएगा, कब नीचे खसक के चला जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जिब्रील मिट्टी लाए थे नाना के पास। काश ये गुफ्तगू में कहीं जिंदाबाद और जिंदाबाद, किया होता। नारे तकबीर, काश ये गुफ्तगू नारे कहीं और में रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिंदाबाद। तकरीर सुननी है तो आज सुन लो, तवज्जो चाहूं। हुसैन जिब्रील मिट्टी लाए थे, जिब्रील मिट्टी लाए थे। वो इंजीनियर तो नहीं थे, वो फन्ने तामीरात के माहिर तो नहीं थे। जवाब देंगे, फरिश्ता रब का है, मिट्टी जिब्रील उठाए हैं। फैसला तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, अब मैं आलम तसव्वुर में सोचते रहा, मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और हजरत किया होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूं कि रवायती गुफ्तगू सुनने के लोग आदी हैं, और रवायतों की रूह सुनने के आदी नहीं, चूंकि तारीख का मुताला शायद उस हद तक ना हो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कौन सा जुमला कह रहा था? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन नाना की दीन की अजमत बचाने चला है,
और हरम में नाना ने खून गिराना हराम करार दिया है। हाँ मैं जानता हूं कि जब मुस्तफा की शरीयत बचाने उतरूंगा तो जालिम हुक्मरान पूरी ताकत लगाकर शरीयत पर हमला करेगा और हुसैन हमले को रोकने के लिए, दीन को बचाने के लिए गर्दनें पेश कर देगा, खून हुसैन का गिरेगा, हरम की हुर्मत तार तार हो जाएगी। इसलिए कि नाना ने हरम में खून बहना गिराना हराम करार दिया है। जाने वाले हाजी हज से अभी लौट रहे हैं, पूछो उन हाजियों से, ए हाजियों, तुमने रात की तन्हाइयों में काबे की दीवारों को पकड़कर सिसकियां ले लेकर रब से मगफिरत की भीख मांगी। तुमने अल्लाह से अपने जुर्मों की बख्शिश की सनद मांगी। तुमने रब्बे कायनात से अपने गुनाहों से निजात मांगा। जिस काबे की समत रुख करके पूरी दुनिया का ईमान वाला रब का सजदा करे, लेकिन तूने खाने काबा से लिपट लिपट कर दर्द दिल तो सुना लिया, लेकिन तेरे घायल दिलों पर काबे ने कोई उम्मीद का मरहम न रखा। लेकिन जैसे ही हाजी काबे से घायल दिल लेकर मदीने पहुंचा है, तो मदीने के ताजदार ने उस जाने वाले घायल हाजी के न सिर्फ दिलों पर मरहम रखा है, बल्कि बख्शिश की गारंटी भी ले लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहरे मदीना की अजमत। वाह। लेकिन इन दिनों मुफ्ती साहब यूट्यूब की कोख से पैदा लिए कुछ हराम खोर मौलवी, यजीदियों के टुकड़ा खोर हराम खोर मौलवी, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पे उंगलियां उठाते और उनको बुरा भला कहते, और यूट्यूब की कोख से निकले हुए कुछ गवैये जिनको यह भी समझ में नहीं आता कि यह सहाबा की तज़हीक का शेर है या सहाबा की अजमत और रिफात का मिसरा है। और मेरे बच्चों को क्या पता कि सहाबा की अजमत और रिफात क्या है। सुन सुन, किसी मौलवी की इक्तदा और पैरवी करने का मतलब यह नहीं कि तुम निजात पा जाओ, लेकिन मेरे आका करीम का फरमान है कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी की पैरवी कर लोगे निजात पा जाओगे, राह रास्त पर आ जाओगे। इसी का नाम सिराते मुस्तकीम है, और जिसका नाम अमीर मुआविया है वो कातिबे वही हैं, वो कातिबे वही हैं। जिब्रील आयतें लेकर आते थे, मेरे आका की बारगाह में तिलावत फरमाते थे, मुस्तफा तिलावत करते थे, अमीर मुआविया लिख लिया करते। या अल्लाह, जिंदाबाद। अरे तू तो बैठ जा मोबाइल वाला। हाँ हिंदी में एक पन्ना दरखास्त लिखने नहीं आता मियाँ के बेटे को, लेकिन बाप की कमाई का हराम का मोबाइल चमकाने खूब आता है। बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम वोट देने के लिए जिंदा रहते हो, मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिया करता हूं। तुम में हम में यही फर्क है। सिलेंडर हो चुका है झारखंड का मुसलमान, सिलेंडर हो चुका है। मौलाना और भी जिनको बुलाना एक साथ बुलाओ, वरना मैं उठा चला।
मैं इसके लिए जिंदा थोड़ी हूं कि तकरीर करने के लिए जिंदा रखा गया हूं। क्या कह रहा था मैं? मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से बोल, लगे कि हुसैनी इकट्ठा है बरसात में, रंग में बोल। तवज्जो चाहूं, एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे, निकाह नहीं टूटेगा। वाह हजरत वाह, अब तो थूक लो यार। हद हो गई। जिस कौम के रहनुमा चुप हो जाते हैं उस मुल्क के गूंगे बोलते हैं, लिख लीजिए। और जिस कौम के रहनुमा बोलते हैं उस मुल्क के गूंगे की बात तो छोड़ दो यार, बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे ही थोड़े जेल से निकलकर आगल पागल बताहा लंगड़ा लूला बोल रहा। लेकिन इसी इलाके में मेरा एक आलिम था जिसने जेल की परवाह न की, शरीयत मुस्तफा के लिए डट के बोला, जो सामने हुआ निपटा। लेकिन यह भी मातम से कम थोड़ी है कि कुत्ता बिल्ली दूसरी कौम का जेल चला जाए तो उसकी पूरी कम्युनिटी सड़क पर उतर जाती है, और मेरे मुआशरे का हीरो अगर फंस जाए तो मुसलमान कहता, अच्छा बुआ बहुत नेता बन रहे थे, बेटा अगली बारी तेरी औलादों की है, लिख ले जो आज बलियाबी कह रहा। तो मैं क्या कह रहा था? यूट्यूब बोला बचा मत उन गवैयों को, कोई फर्क नहीं पड़ता बलियाबी की सेहत पर। जब 56 इंच वाले को 32 पर लाने में टाइम नहीं लगा, मुझे पता नहीं है। मेरा तो अभियान है कि निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो, दोनों सस्ता करो। निकाह सस्ता करो कि बेटियां बोझ न बने, और जलसा सस्ता करो कि इसे कारोबार का अड्डा ना बनाया जा सके। और इन्हीं दोनों पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो तो 7 साल के बाद जो रिजल्ट और नतीजा आएगा वो तेरी औलादों को कोई टेढ़ा सीधा पत्थर दिखाकर नहीं डराएगा। तेरी औलादों की आंखों की चमक से बड़े बड़े वीर और रोस्तम का पित्ता पानी बन के बहने लगेगा। शर्त यह है कि तुझको अपने आप को होश में लाना होगा। बेटे को 50,000 का मोबाइल देने के लिए बाप कहीं से गरीब नहीं है। हर महीने 500 का रिचार्ज कराने के लिए बाप कहीं से गरीब नहीं है। लेकिन एक अच्छे आलिम को इमामत के लिए तनख्वाह देने के लिए अगर 500 रुपया महीना हर घर पर लगा दिया जाए तो सबसे बड़े भिखमंगे तुम हो, सबसे बड़े गरीब तुम हो, सबसे बड़े कल्लास तुम हो, सबसे बड़े निकम्मे तुम हो। जिस दिन अपनी औलादों को कंट्रोल में करके खर्चे को काबू में कर लोगे, बलियाबी को बुलाकर तकरीर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मस्जिद में जो इमामत करेगा वो मौली साहब हाफिज ही नहीं होगा, वो मुहद्दिस भी होगा, वो मुफ्ती भी होगा, वो मुदर्रिस भी होगा, वो खतीब भी होगा, वो अदीब भी होगा, वो शायर भी होगा, वो मुफक्किर भी होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर। लेकिन मेरी नस्लों की रीढ़ की हड्डी तुमने तोड़ा, तुमने कराते रहो 5 रोजा जलसा, लेते रहो मजा, तैयार रहे तेरी औलादें मजा भुगतने के लिए।
इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, कातिबे वही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह टूटने का डर ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। कातिबे वही, कलाम अल्लाह का, लावे जिब्रील, तिलावत करे मुस्तफ़ा, लिख ले सैयदना अमीर मुआविया। सैयदना अमीर मुआविया पे उंगलियां उठाने वालों, मां ने अगर गैरतदार दूध पिलाई होती तो शायद ये बोली ना बोलते। ला दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा हुआ मिल जाए। कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा मिले। बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू में लफ्ज यजीद लिखा मिलेगा, उसी के बगल में पलीद लिखा मिलेगा। और अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा, वहीं वहीं लईन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसी किताब अब तक न छपी जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो। जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो, मुल्क किसी का हो, जब जब जुमा में खुतबा इमाम देगा, जहां लफ्ज हुसैन आएगा वहीं इब्ने अली भी। अब ज़हन को हाजिर कर लो। गोया अमीर मुआविया को यह पसंद नहीं था कि दुनिया में यजीद मेरे नाम से पहचाना जाए, इसलिए कि वो लईन भी था, पलीद भी था। वो लईन भी था, वो पलीद भी था। जो मैंने जगह छोड़ी है इसकी तरफ लौटूंगा, लेकिन अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। शहर मदीना, शहर ये सुन्नियों का मजमा है ना। अरे बोलो ना, मदीने की बात आवे और ईमान वाला चुप रहे, तवज्जो चाहो। अमा यार, सिर्फ मदीने का तसव्वुर होता है तो बीमार जिस्म जिंदगी लौट आती है। मेरे अल्लाह मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे, मेरे परवरदिगार मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे कि कम से कम जिंदगी में एक बार तेरे महबूब का रोजा देख लो। मौला उसके बाद मरूंगा तो मरने का कोई गम ना होगा, बल्कि कब्र में जाने का जश्न मेरे घरों में मनाया जाएगा। मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे परवरदिगार कि तेरे महबूब का मदीना देख लो। और लफ्ज मदीना आवे, ईमान वालों के सामने चुप रहे, जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। शहर मदीना, बोल दो बोल दो बोल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, बोल दो जोर से जोर से। शहर मदीना, शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, बैठे हैं कौनैन के आका रसूल पाक। जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं आकाए पाक। बच्चे आए दो, एक नबी कौनैन का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम, और एक रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। सैयदना इमाम हुसैन, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, और दोनों दोनों तरफ से आकर लिपट गए।
आकाए पाक कभी बेटे को चूमते तो कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटे को चूमते। आकाए रहमत एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी चाहिए तो बेटा रखिए, मर्जी आपकी आप चाहिए तो नवासा रखिए। तवज्जो चाहो, इख्तियार आपको है, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी। रब की रहमत आपके फैसले का इंतजार कर रही है। कहां गए अकल के टुअरे? हजरत हर जगह पैदा होते, आला हजरत सदियों बाद कभी पैदा होता। इसी महवर और इसी मंजर को मेरे रजा ने खींच कर रख दिया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब आपकी मर्जी का मुंतजिर है रब की रहमत। बेटा चाहिए कि नवासा चाहिए? फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो। फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। खानदान का फरोग कह रहा है बेटा रखा जाए। शहर और इलाके में शान कह रही है बेटा रखा जाए। लेकिन मुस्तफा की नबूवत कह रही है काबे की अजमत के लिए हुसैन रख लिया जाए, हुसैन रख लिया जाए। सैयदना नबी कौनैन ने सैयदना मौला हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होते गई, अलील होते गए। एक रोज सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवरिश पाते रहे, कांधे मुस्तफा पर मदीने में घूमते रहे, बाजुए अली में हुसैन खेलते रहे, चादर फातिमा से लिपट कर हुसैन सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए। जगह वही मस्जिद नबवी, शहर वही मदीने पाक, खड़े हैं तन्हा हुसैन। आ गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फरमाते हुसैन तुझे मालूम है, तुझे पता है रसूल करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी अगर किसी कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी के साथ, या किसी बड़ी मुल्हक बीमारी से कोई सेहतयाब होकर निकल जाए, तो लोग कहते हैं यार अल्लाह ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया, अपनी जान का एक सदका दे दे। तवज्जो चाहूं, सैयदना इमाम हुसैन से जैसे ही सैयदना अबू बकर ने फरमाया हुसैन, नबी कौनैन ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम बोल, हुसैन आपको मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर आपकी जान बचाया है। सैयदना हुसैन पाक अर्ज करते, हां मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है। हुसैन की जान के लिए मेरे मामू जान की जान का सदका दिया गया। मैं जानता हूं हुसैन को बचाने के लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी गई। मैं जानता हूं
उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन आ गए। कहते हुसैन, रसूल पाक ने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। वो कौन हंगामा कर रही उधर? भगा उसको। उसको क्या पता क्या हो रहा। उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन आ गए। कहते हुसैन, तेरे नाना ने अपने शहजादे की जान की कुर्बानी दी, तब तू बचा है, तब तू बचा है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ गए। हुसैन को गले से लिपटाकर कहते, शहजादे हुसैन, रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान देकर तुझको बचाया। हुजरे और पर्दे से आवाज आई, रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की। बेटे हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई है। मौला हुसैन कहते, हाँ अम्मी, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, बस तवज्जो रखना, मुझे पता है। बेटा देकर बचाए गए हो हुसैन, मालूम है। औलाद की जान की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई गई हुसैन, मुझे मालूम है। लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की रिफात, जब इक्तदार की तलवार से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुस्तफा नबी की गुंबदे खजरा की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका काबा बचाएगा, आपका इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। अब बलिया भी अर्ज करता आलम तसव्वुर में, मौला हुसैन कब तक के लिए नाना का दीन बचाए, किस सदी तक के लिए रसूल की शरीयत बचाए, किस जमाने तक के लिए कुरान की अजमत बचाए। तो जवाब मिलेगा, मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले। दुनिया में इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। अब जहन को यहीं हाजिर रखना, जहन को यहीं काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। मुझे मालूम है कि आज मैंने अच्छी चीज वहां खोल दी है जहां ढक्कन नहीं खोलनी चाहिए, वहीं किताब इश्क खोल दिया। बस मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन, जोर से, रंग में, रंग में, रंग में। अब बलियाबी कहता, चाहे कुफ्र यहूदियत की शक्ल में हो, नसरानियत की शक्ल में हो, सुलह कुल्लियत की शक्ल में हो, राफजियत की शक्ल में हो, बदअकीदगियत की शक्ल में हो, आज भी नामे हुसैन की गर्मी वैसे ही हिट है कि कल हुसैन का नाम लो तो कूफा खाली हो जाए, आज हुसैन का नाम ले लो तो गद्दारे मुस्तफा से इलाका खाली हो जाए। आज भी ये गर्मी बाकी है, आज भी ये गर्मी बाकी है। तकबीर, वही बोले जिसके मुंह में ज़बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, हुजूर ताजुश्शरिया, गाज़िये मिल्लत, उलमाए दीनो मतीन। जहन को हाजिर, मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, बस दो चंद लोग हैं जिन्हें देखकर मैं बोल रहा हूं, वरना सच ये है कि हमको भी दाएं बाएं करके निकल लेना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्हें देखकर बोल रहा हूं। मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया है?
तब यहीं रुक कर एक जवाब ले लो। यजीद को हुक्मरां मानने वालों, अकल के टुअरों, काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। पल्ले नहीं पड़ा ना, दिक्कत है, पल्ले नहीं पड़ा। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन हो जाता काबे की कुंजी रखने से, तो आज के सऊदिया के शाह पूरी दुनिया के रहनुमा हो जाते। लेकिन सऊदिया के टुकड़ाखोर, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले, हाजियों के टैक्स के पैसे से जहाज पर घूमने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा ईमान की गर्मी तो भारत के सुन्नियों में है कि फलस्तीन पर बम गिरता है तो फलस्तीन जिंदाबाद का नारा इंडिया में लगता है। काबे की अरे हजरत लाशें हैं, तवज्जो चाहो। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौलाना मकबूल साहब, एक बार देखा अजमेर शरीफ में लंबी भीड़ लगी है। अब चादर बेचने वालों को तो आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, सीधी बात। अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाले को ताजु शरिया समझ में नहीं आएंगे, और आला हजरत की शमे शबिस्ताने रजा देखकर किताब से ताबीज बेचने वाले को मुफ्ती आजम समझ में नहीं आएंगे। क्लियर बात। जैसे ही अजमेर मुअल्ला पहुंचा, मैं तो कहता हूं यारो, भारत में वो सिर्फ गरीब नवाज नहीं है रे, भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह अकबर। भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। जब जब ईमान वालों पर कोई जुल्म का बादल मंडराता है तो हिसाब किताब वहीं कर दिया जाता है। ज़हन को थोड़ी देर के लिए हाजिर रख। जैसे ही पहुंचा, देखा वहीं भीख मंगों की लाइन लगी है, लाइन लगी है। चमचमाती स्कॉर्पियो से भाई हाजी रफीक साहब, भाई शोएब अंसारी साहब, मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, नदीम रजा फैजी साहब, मौलाना मकबूल साहब, ये पूरी टीम उतरी। जैसे ही चमचमाती स्कॉर्पियो से खूबसूरत लिबास में देखा, सारे भिखमंगे दौड़ पड़े। मैं खड़े खड़ा किनारे देख रहा था। एक भिखमंगे का हाथ पकड़ के मैंने पूछा कि हर आने वाले से मांगते हो, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगे हो? तो भिखमंगे ने जवाब दिया, मैं भिखमंगा जरूर हूं, भेजा लेस नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। बोल यार, बोल यार। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, फुरात पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, पानी पे कब्जा यजीद का, सिक्के और सल्तनत पर कब्जा यजीद का। लेकिन उस हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है जिस हुसैन के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। वो वक्त का हुक्मरान
हथेली फैलाए खड़ा है हुसैन, दे दो दे दो। जवान बेटा मदीने लौट जाएगा, हाथ दे दो। तेरी औलादों को कोई जख्म ना लगेगा, हाथ दे दो। तेरे बच्चों पर पानी बंद ना होगा, हाथ दे दो। तेरे खेमे ना फूके जाएंगे, हाथ दे दो दे दो। बलिया भी पूछता आज भी उस बदजात की रूह से बता, सत्ता और हुकूमत पर तेरा कब्जा था, जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग न जली, उससे क्या मांग रहा है, उससे क्या मांग रहा। तो यजीद आज भी कहने पर मजबूर है कि लकड़ी के तख्ते पर यजीद का कब्जा है, मुस्तफा की उम्मत के दिलों पर हुसैन का कब्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहन को यही रोक लो। मौला हुसैन आपने नाना के दीन की इमारत तामीर की, कब तक के लिए? बोल दो, अरे जोर से बोल, कब तक के लिए? नाना के दीन की इमारत की लाइफ कब तक के लिए? मधुपुर में देखा एक 8 मंजिला बिल्डिंग। मैंने पूछा नदीम बाबू ये किसका है? बोले ये अपार्टमेंट है, इसी में एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताए, मैं किसान भवन या होटल में न ठहर के तुम्हारे यहां रुकता। इन्होंने जवाब दिया पैसा तो पेमेंट है, लेकिन अभी चाबी नहीं दिया है। कब तक के लिए? सच यह है कि तकरीर सुनने वाले रहें तब ना समझ में आवे तो बोलना। पूरे मजमे में यूट्यूबर को ही समझ में आया तो सबको आ गया, तो बोल दो या हुसैन या हसन, या हसन या हुसैन, या हुसैन। मौला हुसैन कब तक के लिए? इन्होंने जवाब दिया कि इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट मेरा भी है, पैसा पेमेंट है, चाबी नहीं दिया। मैंने कहा जब सब फाइनल कंप्लीट है तो चाबी दिया क्यों नहीं? नंबर लाओ किसने बनाया है, देखता हूं कितना बड़ा दबंग है। नंबर दिया, फोन लगाया, मौला हुसैन नाना के दीन की इमारत कब तक के लिए? जैसे ही नंबर लगाया, घंटी हुई, फोन उठाया। मैंने कहा मैं मौलाना बलियावी बोल रहा हूं, नदीम फैजी ने फ्लैट लिया। कहा जी सर। मैंने कहा पैसा पेमेंट है? बोला फुल पेमेंट। मैंने कहा फिर कुंजी क्यों नहीं देते? उधर से जवाब दिया कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। मैंने कहा तो अभी इंजीनियर को भी बुला लो, सुपरवाइजर को भी बुला लो, ओवरसियर को भी बुला लो, आर्किटेक्टर को भी बुला लो, जिसने नक्शा बनाया उसको भी बुला लो, सेफ्टी मैनेजमेंट वाले को भी बुला लो। तेरी ऑफिस में मैं आ गया। जैसे ही पहुंचा उसने एक नक्शा निकाल के रखा। नक्शे में जब रखा तो उसने दिखाया, देखिए यही वो मैदान है, यही वो मैदान है। इसी मैदान में पानी यहां पर है। काश गुफ्तगू सुनने वाले होते। बोल यार, बोल यार, बोल। पानी यहां पर है, पार्किंग यहां पर है, रिहाइश इधर है।
स्विमिंग पूल इधर है, सामूहिक लाइब्रेरी उधर है। इसके बाद जो ऊपर के फ्लैट बने हैं, इसमें इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, और ये वाला नदीम साहब का है। मैंने कहा चाबी दो, बोला अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। सब आ गए, नक्शा टेबल पर रख दिया, समझाया। उसने कहा सब कुछ इसी बिल्डिंग में है। क्या कहा? सब कुछ इसी बिल्डिंग में। मैंने कहा तो फिर एक बात बता दे कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? मौला हुसैन, आपने जिस दिन की इमारत बनाई उसकी उम्र कितनी है? कब तक? इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? इंजीनियर बोल पड़ा कि जितनी ऊंची इमारत है उसी एतबार से नीचे पाइलिंग भी किया। जहां 40 mm का रड चाहिए वहां 40 mm का रड दिया, जहां 30 mm का छड़ चाहिए वहां 30 mm का छड़ दिया। जितने पर बीम बंधना था उतने पर बीम बांधा, जितने पर बेस बंधना था उतने पर बेस बांधा, जितनी सीमेंट देनी थी उतनी सीमेंट दिया, जितना बालू देना था उतना बालू दिया, जितनी गिट्टी देनी थी उतनी गिट्टी दी। मैंने कहा फिर इसकी उम्र बता। का मटेरियल की क्वालिटी के एतबार से, लोहे की मजबूती और जमीन की मजबूती के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल। इसके बाद का कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि 100 साल के अंदर अंदर लोहे को मिट्टी होने से कोई बचा नहीं सकता, मिट्टी को सीमेंट को मिट्टी होने से कोई रोक नहीं सकता, पत्थर की गिट्टी को खाक में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा इस बीच में अगर जलजला आ जाए तो, जलजला आ जाए तो इंजीनियर जवाब देता। बिल्डिंग के तामीर के मटेरियल की क्वालिटी के एतबार से अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी। 5+ होगा, बिल्डिंग झूमने लगेगी। 6 हो जाएगा, बिल्डिंग तैरने लगेगी। इसलिए कि मटेरियल की लाइफ 100 साल। अब बलिया भी आलम में तसव्वुर में अर्ज करता, मौला हुसैन आपने जो नाना की इमारत दीन की इमारत जो बनाई है, इस इमारत की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा कयामत तक इस इमारत को कुछ होना नहीं है। इसलिए कि मैंने नाना के दीन की इमारत में बाजार का कोई माल नहीं डाला है, नबी के घराने का सारा माल डाल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बाहर का कुछ नहीं डाला है, बाहर का मैंने कुछ नहीं डाला है। सब नबी के घराने का पड़ा है, सब रसूल के घराने का पड़ा है। मेरे अजीज, मेरे इमाम अहमद रजा से बड़ा आशिक अहले बैत कौन है धरती पे? ला। लेकिन मैं अपनी कौम के जवानों से हाथ जोड़ के कहूंगा, जो करबला में न हुआ है वो अपने गांव की सड़कों पर मत करो, जो करबला में नहीं हुआ अपने मोहल्ले में मत करो। अरे मनाओ, यादे हुसैन ठोक के मनाओ, पूरी ताकत से मनाओ, और इतनी ताकत और अकीदत से मनाओ कि जिस रास्ते से तेरा काफिला गुजर जाए, गुजरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं, और कुफ्र को कहना पड़े कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा रहा होगा, जब गुलाम इतना साबिर है तो इमाम कितना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। यही 10 दिन का तो मौका मिलता है।
जहां तुम अपनी औलादों को फन्ने हिरफत का हर फन सिखा सकते हो, लेकिन जो जिस कौम के नौजवान लोहे की चूड़ियों का बोझ उठाने के आदी हों, उस कौम की औलादें कभी इस्लाम के लिए तलवार नहीं उठा सकती। और जिस कौम के बच्चों में नबी की सुन्नतें बचाने का जज्बा हो, उस कौम की औलादों को कोई काफिर आंख नहीं दिखा सकता। लोगों की तलवार की चमक से गर्दनें कट जाएं, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी के आशिकों की चमक से कुफ्र हर दौर में कटा है, आगे भी कटेगा। शर्त यह है कि अपने आप को तैयार करो। आखिरी बात अर्ज करूंगा, आखिरी बात। झारखंड में उर्दू पटक के जबा कर दी गई, मदरसे को जमीन खोद के गाड़ दिया गया, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया गया। तुम सिर्फ पत्थर तोड़ोगे, इससे बेसी कुछ नहीं करोगे। लीडर पैदा करो, लीडर पैदा करो, लीडर पैदा करो। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मदरसों की तामीर का मसला नहीं है, बल्कि बनी हुई मस्जिदों के बचाने का मसला है, बने हुए मदरसों को चलाने का मसला है। और ये काम जिस कौम की औलादों के हाथ में पावर वाला कलम होगा, उस कौम की औलादें कभी डरपोक और बुज़दिल नहीं होगी। और जब तक तुम्हारी औलादें जाहिल रहेंगी, तब तक बिगड़ी हुई शक्लों का पत्थर दिखाकर तेरी औलादों को डराया जाएगा। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी का बिगुल फूंक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत है तो मधुपुर में निकाह हमने ले जाओ, डीजे बजा के दिखाओ। मधुपुर के बच्चे समझा देंगे कि कितने बड़े सेठिया हो, औकात बता देंगे। अरे सैयदा फातिमा की कनीज़ें कभी जमीन पर बोझ नहीं थी रे। सैयदा फातिमा की कनीज़ों को बोझ आपने बनाया। आपने बेटे को 5 लाख रुपया और एक बुलेट कीमत लगाकर मेरी कौम की बेटियों को बोझ बना दिया आपने। और इस दीवार को तोड़ने की पूरी ताकत लग चुकी है। दिसंबर में इंशाअल्लाह हजरत आज से काम शुरू। जितने उलमाए कराम हैं हजरत, जो साथ ना दे लिस्ट उसकी भी बनाते चलिएगा। देखूंगा वो स्टेज पर आकर इसे नात सुना के मेरी कौम से पैसा ले लेता है और नजराना तय करके लिफाफ ले लेता है। जो मेरी कौम की औलादों के मुस्तकबिल की जंग में मेरा शरीक नहीं होगा, उससे हमारी रिश्तेदारी कैसी जी। प्यास आज लगी है, पानी मरने के बाद दोगे। हुलकूम आज खुश्क हैं, बाद मरने के तुम कुआं खुदवा दो। इसलिए लड़ाई तो छिड़ चुकी है। बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चारों तरफ से हाथ उठा के हाँ ना में बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो जितने नौजवान चाहे जिस किसी गांव से आए हो, शोएब बाबू हैं कि नहीं? आजा। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन बोलने में जबान तो नहीं घिस रही है? अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता करे। याद रखना, आजा इधर आजा बाबू, आजा मेरे बगल में आजा। बलियावी की जिंदगी का एक ही मिशन है,
अच्छा आलिम पैदा करो, अच्छा लीडर पैदा करो। ये दो पहिए हैं, दो। आलिम अच्छा रहेगा तो मेरी कौम के बच्चे आवारा नहीं होंगे, और लीडर मेरी कौम का मुखलिस होगा तो मेरे बच्चों का कोई हक लूट के भागेगा नहीं। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? मैं जानता हूं आपका दिल थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। आसमान ने अपना काम किया, नबी के आशिक ने अपना काम किया। और ये भी बलियाबी खूब जानता है कि 72,000 की फौज लेकर जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तो फिर से एक बार क्लियर बोलो, पाला जोड़ी में आवाज दिया जाएगा, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो अपने पैसा और अपनी गाड़ी लेकर सब पार्टियों की रैली में तो चले जाते हो, रांची भी, पटना भी, दुमका भी, देवघर भी, जामताड़ा भी। जो दिसंबर में पाला जोड़ी में होने जा रहा है वो नबी के आशिकों की रैली नहीं होगी, सत्ता के छाती पर चढ़कर मुस्तफा के आशिकों का रैला होगा। हर गांव से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो चारों तरफ से हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह नारा अपनी औलादों की घुट्टियों में पिला के रखो। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आज की महफिल का एक ही मकसद है, जिक्र करबला वालों का हो, मगफिरत का जरिया बने शोएब बाबू की वालदा मोहतरमा के लिए, मरहुमा के लिए। बस एक ही मकसद है। लेकिन इस बारिश और बूंद की परवाह किए बगैर ये जो काफिले इश्क आया है, अगर हुकूमत तिजोरी खोल के कहती कि ले 500,000 टका दे रहा हूं, तो एक मामूली इंसान भी कहता रख अपना पैसा, इस तूफान में घर से न निकलूंगा। लेकिन जमीन के सीने पर अपना वजूद गाड़ के बता दिया, जब जिक्र उनका होता है तो हम जमीन नहीं देखते हैं, हमारी रूह का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ करते रहता है। इसलिए हिम्मतें छोटी नहीं। शोएब मुखिया की वालदा के ईसाले सवाब के लिए एक महफिल है। बस आखिरी बात, आखिरी हिस्सा। हजरत, अजीब अकल के टुवरों की बुद्धि है भाई। हिंदुस्तान में अगर सवाब नहीं पहुंचता, हजरत, हिंदुस्तान में मुर्दों को अगर सवाब नहीं पहुंचता तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। यह समझ में नहीं आएगा। पैजामा जिनका बेसाइज का है वो भी मस्जिद जब बनाते तो कहते हैं ईंट दे दो, सवाब खानदान को मिलेगा। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल ना, जोर से बोलो ना। छड़ सीमेंट बालू दे दो, सवाब मरहूम को मिलेगा। समझाए कोई इन ज़कात खोरों को? यानी मुशरिक के भट्ठे की बनी हुई ईंट दे दो तो सवाब उनके मरहूम को मिल जाए, और हम 30 पारा कुरान पढ़ करके बख्श दे तो कहे हराम हो गया। यही ना।
इसलिए इस झगड़े में मत पड़ो। क्लियर यही है कि मरहुमीन के लिए तुम जब जब जहां से जो भी उनके सवाब की नीयत करके काम करोगे, नीयत तुम्हारी सवाब की होगी तो कोई बख्शने वाला हो कि ना हो, सवाब खुद ब खुद वहां गिरते चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा की मगफरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। रब्बे कायनात, मेरी जिंदगी को तूने सांसें दी है तो उन सांसों में हुसैन का इश्क दे दे, और सीने में दिल दिया है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में धड़कने वाला लहू दे दे। अब मौला आंखें दी है तो मरने से पहले अपने हबीब के रोजे की जियारत की मोहलत दे दे। कोई रहे न रहे मुस्तफ़ा का दीन रहेगा, इसलिए कि और इमारतों की उम्र गिट्टी मिट्टी बालू सीमेंट पर टिकी है, मुस्तफ़ा के दीन की इमारत अली के बेटों के लहू पर टिका है। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।